हाय दोस्तों, सबसे आज मैं आपको जो आरजीएम स्कीम है इसमें जो एनिमल्स की डेटा एंट्री होनी है, रजिस्ट्रेशन होना है। तो सबसे पहले तो आप एनिमल को नॉर्मल जैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं एनिमल का, एनिमल रजिस्ट्रेशन सेक्शन में जा कर के आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको क्या करना है, आप सीधे आप आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन सेक्शन में आइए। वहाँ पर जिस एनिमल को आप जिस रजिस्टर्ड एनिमल की ईआई डिटेल्स को अपडेट करना चाहते हैं उसके लास्ट 4 डिजिट को आप इसमें फिल करके सर्च करेंगे, उस एनिमल की सारी डिटेल्स आ जाएंगी आपके पास। आप देख लीजिए इसमें कि ऊपर एक समरी टाइप में लिखा हुआ है, गांव, ओनर का नाम, स्पीसीज, ब्रीड, फर्स्ट इंसेमिनेशन जो उसका हुआ था, लास्ट इंसेमिनेशन कब हुआ था, बुल आईडी, बुल नंबर क्या है, बुल आईडी, लास्ट पीडी कब हुई थी, लैक्टेशन कितना है, टोटल एआई अब तक कितनी हुई है, टोटल काउंट इतना हुआ। अगर आप फिर से इसका कोई एआई की डिटेल्स को अपडेट करना चाहते हैं, अगर सपोज़ इसकी एक भी एआई नहीं हुई होती तो इसमें लास्ट इंसेमिनेशन डेट में कुछ नहीं लिखा होता, बुल नंबर में कुछ नहीं होता, लास्ट पीडी डेट में कुछ नहीं होता और नंबर ऑफ़ एक्चुअल एआई में कुछ नहीं होता, टोटल काउंट में ब्लैंक होता ये। तो कोई बात नहीं, इसमें मैंने आज की डेट सेलेक्ट कर ली, सपोज़ इसमें कि आज उसकी एआई हुई है। बुल आईडी, सपोज़ इसी बुल आईडी से आपने इसमें एआई किया है तो यही बुल आईडी आप टाइप कर सकते हैं। इसको टाइप करने के बाद इसी फॉर्मेट में आपको टाइप करना है इसको। इसे आप बुल आईडी टाइप करेंगे। बुल आईडी टाइप करने के बाद इसमें और कुछ आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। एआई सेंटर हॉस्पिटल का नाम है और टाइप ऑफ कॉल आप इसमें लैंडलाइन, मोबाइल और पेपर स्लिप में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली मोबाइल ही है जिससे लोग बुलाते हैं। इसके बाद आपको इसमें कुछ भी फिल नहीं करना है, क्योंकि इसमें ना तो कोई अमाउंट चार्ज होता है ना कुछ होता है। तो सीधे आपको सबसे टॉप में देखिए एक फ्लॉपी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के ऊपर ये और पेन के बीच में एक फ्लॉपी है। इसको आपको क्या करना है कि आपको हल्का सा टच करना है। तो इसमें आ रहा है कि क्या 45 दिन के बाद ही, काविंग के 45 दिन के बाद ही जो है एनिमल को इंसेमिनेशन किया जाता है। क्या आप अभी आगे बढ़ना चाहते हैं तो यस कर दीजिए। तो आप फिर यस कर दीजिए। इसके बाद देखिए डिटेल्स सेव सक्सेसफुली हो गया। अब ये कंप्लीट हो गया, एआई का डेटा फिल हो गया। अब देखिए इसके बाद आप पीडी सेक्शन में अगर जाके चेक करना चाहते हैं कुछ, तो पीडी सेक्शन में जाइए। सेम एनिमल का मैंने टैग नंबर फिल किया, ठीक है, फिर सर्च किया, उसकी सारी डिटेल्स आ गई। इसमें जो है पीडी की लास्ट इंसेमिनेशन डेट आज की इसमें दिख रही है, देखिए आप ऊपर। इसमें जितने भी आपने एआई कर रखी होगी वो सारे इसमें लिस्ट दिखेगी एनिमल्स की, 1 2 3 करके सारे एनिमल्स इसमें अवेलेबल होंगे। तो इसमें ये आप देख सकते हैं। तो 24 तारीख को, मतलब आज की डेट में ये एआई हुई है। तो इसकी पीडी आप आज तो नहीं कर सकते, मिनिमम जो है 30 डेज़, 35 डेज़, 45 डेज़ के बाद ही पीडी होती है। बहुत एक्सपर्ट है 30 डेज़ में कर सकता है, अदरवाइज़ 60 डेज़ मिनिमम जो है, 60 डेज़ से 90 डेज़ के बीच में ही ये पीडी होती है। तो उसमें जैसे ही देखिए आप पीडी के लिए जाएंगे, यहाँ पे प्रेगनेंसी डायग्नोसिस के लिए पूछ रहे हैं, ये प्रेगनेंसी डायग्नोसिस के लिए पूछ रहे हैं। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है। अगर मान लीजिए सपोज़ आप कर रहे हैं पीडी, तो उसमें स्टेटस आपको अपडेट करना है। तो बस आपको स्लाइड करना है, देखिए नॉन प्रेग्नेंट से प्रेग्नेंट कर देना है। किस तरह की सर्विस, नेचुरल सर्विस हुई थी, अदर प्रोवाइडर्स, इसमें आपको सेलेक्ट करना है। आपके अलावा अगर कोई है तो आप उसको यहाँ पे मेंशन, नेचुरल सर्विस जो बुल से कराते हैं उसकी है तो येस कर दीजिए। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप ओनर से जो भी इन्फॉर्मेशन लेंगे। अदर सर्विस प्रोवाइडर में आप लिख सकते हैं, अपना डिटेल्स भी लिख सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ यूपी, ये करके आप लिख सकते हैं इसके अंदर। इसके बाद अगर प्रेग्नेंट नहीं है तो आप इसको प्रेग्नेंट में ही रहने दीजिए। इसके बाद सबसे ऊपर देखिए आप इसको सेव कर सकते हैं। इसमें देखिए एक मैसेज आया है कि डेट ऑफ प्रेगनेंसी डायग्नोसिस कैन नॉट बी सेम एज इंसेमिनेशन डेट। अब चूँकि इसकी एआई आज हुई है तो आज ही इसकी पीडी नहीं हो सकती, इसलिए ऐसा मैसेज आ रहा है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक इंटरवल के बाद ही ये अलाउ करेगा। तो जब आप करेंगे तो वो अपडेट हो जाएगा। इसके बाद देखिए जैसे ही आप पीडी का काम ख़त्म हो गया, काविंग वाले सेक्शन में आप जाएंगे।
सेम टैग नंबर आप यहाँ पे फिल करिए, सर्च करिए, तो उसकी डिटेल आ गई। देखिए क्या मैसेज आ गया कि एनिमल इज़ नॉट प्रेग्नेंट। जैसे ही आपने टैग ना, तो मैसेज आ गया कि एनिमल प्रेग्नेंट नहीं है। जो प्रेग्नेंट नहीं है तो काविंग का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि उसकी इंसेमिनेशन जो हुई है, जो लास्ट इंसेमिनेशन है वो आज की ही है, और आज की पीढ़ी नहीं हुई है। तो जो पीढ़ी नहीं हुई है तो उसके काविंग का या बच्चे देने का कोई सवाल ही नहीं उठता है, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि क्या है, अगर सपोज़ वो आज हम उसकी आज उसने बच्चा दिया होता, मान लीजिए नेचुरल मैं वो कर रहा हूँ, एजम्पशन कर रहा हूँ, तो आप देखिए काविंग टाइप में आपको क्या देखना है, अबॉर्शन, सिंगल फीमेल, सिंगल मेल, स्टिल बर्थ, ट्विन। इस किस तरह का काविंग हुई थी, बच्चा उसने फेंक दिया था, एक फीमेल बच्चा दिया, एक मेल बच्चा दिया, स्टिल बर्थ हुआ उसका, ट्विंस दिया था, जो भी होगा ऑप्शन इसमें से आप सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद दूसरा ऑप्शन है ईज़ ऑफ काविंग, मतलब किस तरह की डिलीवरी हुई थी, डिस्टोकिया हो गया था, उसको ज़्यादा खींच के हैवी पुल की वजह से को निकाला गया, उसको नॉर्मल जो डिलीवरी होती है, काविंग होती है, वो हुई थी, या स्लाइट हल्का फुल्का उसमें खींच करके आपने बच्चे को निकाल दिया। और अपना रिमार्क भी कुछ अगर आप टाइप करना चाहते हैं स्पेशल, जो कि इसमें ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है, तो वो लिख सकते हैं। और फिर आप जो है उसमें देख सकते हैं उसे कि क्या किस तरह की सर्विस, नेचुरल सर्विस थी या सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा थी। तो सर्विस प्रोवाइडर में यस करिए, तो इसके बाद आप अपने डिपार्टमेंट का नाम इसमें फिल कर सकते हैं। तो इतना करने के बाद आप इसको सेव कर दीजिए। इसको सेव का ऑप्शन आप कर सकते हैं। तो चूँकि ये अलाउड ही नहीं है अभी फ़िलहाल, क्योंकि एनिमल प्रेग्नेंट नहीं है, तो काविंग का कोई सवाल नहीं होता, इसलिए नहीं आता, इसमें ऑप्शन नहीं आ रहा है। अदरवाइज़ अगर वो सारा स्टेप्स होता, टाइम का जो ड्यूरेशन का गैप है वो फॉलो होता, तो ये काम कंप्लीट हो जाता। तो बस ये है, 3 चीज़ें हैं देखिए कि कुछ लोग ये पूछ रहे थे कि क्या एआई में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एआई हम कैसे फिल करेंगे। तो उसमें आपको कुछ नहीं करना है, आप जो है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन वाले सेक्शन में जाएंगे, और जाने के बाद आप जो है वहाँ पर डेट सेलेक्ट कर लेंगे। बस आपको ऊपर सारी एआईज़ का समरी दिख रहा है, लास्ट एआई का मिल जाएगा ऑप्शन, आपको दिखेगा कि किस डेट में लास्ट एआई हुई थी, आपको डेट ऑफ एआई सेलेक्ट कर लेनी है। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कंटिन्यू एक के बाद एक एआई जो है भरते जाएंगे, जैसे जैसे आप कंप्लीट करते जाएंगे। तो इसमें एक चीज़ ये हुई कि मल्टीपल एआई की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसमें फिल कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, एक जो मैं काविंग वाले सेक्शन में आपको बताना भूल गया कि उसको आप देखिए, जो इम्पोर्टेंट है कि जैसे मान लीजिए सारा कुछ कंप्लीट होता है, अगर एनिमल प्रेग्नेंट होता, काविंग की डिटेल जैसे ही आप भरेंगे, इसमें जैसे ही काविंग की डिटेल आप भरेंगे, तो नीचे जो है आपको काफ के रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन भी आएगा, ठीक है। काफ की, जैसे मैंने देखी प्रेग्नेंट, उसमें प्रेगनेंसी डायग्नोसिस में इसको प्रेग्नेंट दिखा दिया एनिमल को। जब प्रेग्नेंट कर दिया तो मैंने काविंग में, जब मैं गया काविंग में जाने के बाद मैंने फिर से वही टैग नंबर सर्च किया, तो देखिए वो, क्योंकि सेम डेट हो रही है इसलिए वो प्रेग्नेंट उसको मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ, क्योंकि एक ही दिन में आई हुई है, और आप उसको कैसे प्रेग्नेंट दिखा सकते हैं। तो इसलिए अगर दिखा देते, सपोज़ प्रेग्नेंट हो पाता एनिमल, तो अगर प्रेग्नेंट होता सपोज़, तो जब आप काविंग सेक्शन में जाएंगे, तो जैसे ही काविंग का डिटेल भरेंगे कि किस तरह, किस दिन बच्चा दी, क्या क्या किस तरह की क्या बच्चे पैदा हुए, डिस्टोकिया था कि नहीं था उसको, तो आप उसकी जो है वो काफ की भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, काफ की रजिस्ट्रेशन को आप कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको देखना ज़रूरी है। जब आप काफ के रजिस्ट्रेशन को कर सकते हैं, तो उसमें आपको काफ को टैग नंबर देना पड़ेगा, और रजिस्टर करना पड़ेगा।
जब जैसे ही बच्चा पैदा होता है इमीडिएटली आपको उसको रजिस्ट्रेशन, जैसे ये है ना काविंग का डिटेल भरने के बाद जैसे ही काविंग का डिटेल अगर फिल हो पाता तो नीचे आपको इमीडिएटली एक नीचे ऑप्शन मिलता काफ का डिटेल भरने के लिए। उसमें उसका टैग नंबर, उसका जो भी डिटेल्स हैं वो आपको फिल करना पड़ता। तो आपको जैसे ही आपका कोई एनिमल जो है इंसेमिनेशन करने के बाद उसकी प्रोजेनी होती है तो उसका रजिस्ट्रेशन भी करना है आपको, उसको टैगिंग करनी है और टैग का डिटेल रखना है, जिससे कि जो भी एआई वर्कर है आरजीएम स्कीम के अंदर उसको एडिशनल 100 रुपीज़ का जो इंसेंटिव है प्रोजेनी के ऊपर वो भी दिया जा सके। तो इतनी सारी चीज़ें हैं, बहुत सिंपल है, इसमें कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं है, आप आसानी से ये काम कर सकते हैं।